हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका टॉपिक है कि जो मॉक अपन देते हैं उनमें अपन स्पीड और एक्यूरेसी किस हिसाब से बढ़ाएं। मतलब जैसे आपकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे। इसके लिए अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है अपना 100+ लाइक का, ठीक है। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप भी सुबह मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पर, ठीक है। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रैक्टिस और पढ़ने के बाद वो है मॉक टेस्ट। तो कोई बंदा अगर मॉक टेस्ट लगा रहा है तो ऑलरेडी एक स्टेप चढ़ चुका है, चाहे उसके नंबर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, जिस चीज़ के लिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेन एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है कि अपन उसी टाइप से अपन घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक दे रहे हैं मतलब अपन एग्जाम ही दे रहे हैं एक तरह से। ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी और जो मॉक है उसको उसी तरीके से ही अपने को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग जैसे अभी किसी ने नया नया मॉक देना चालू किया है तो उनके जब मार्क्स कम आते हैं तो वो क्या है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, मॉक्स को धीरे धीरे कम कर देते हैं या फिर इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, मॉक बहुत कम देते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर पे स्टार्टिंग में फोकस करना ही नहीं है। स्टार्टिंग में बस एज अ ड्यूटी समझ लो कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो मुझे मॉक लगाने ही है और मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। अगर मॉक को अच्छे से एनालाइज करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बस कंटिन्यूस मॉक देते जाओ और एनालाइज करते जाओ, एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपका स्कोर अच्छा आ ही जाएगा। धीरे धीरे आपके जो मार्क्स है वो मॉक में भी बढ़ने लग जाएंगे। मॉक से रिलेटेड कुछ लोगों की जो शिकायत होती है कि सर हम पहली बात तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है इसलिए। तो देखो, जो टॉपर है उसको भी उतना ही टाइम मिल रहा है जितना आपको टाइम मिल रहा है। आपको जो अपनी मेंटालिटी है उस हिसाब से सेट करनी है कि मॉक को ढंग से अटेम्प्ट कैसे करना है, वो आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको जो पहली स्टेप है मॉक को ढंग से करने की वो है कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। मतलब आपका सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होना चाहिए। जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी आप मॉक लगा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज़ें कंप्लीट है उनको आप ढंग से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो और कोशिश किया करो कि मिनिमम से मिनिमम समय में जो चीज़ आपने पढ़ रखी है वो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसके अच्छे खासे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो मॉक में भी वो क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाएगा। और मॉक में स्पीड आपकी किस तरीके से बढ़ेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉक का आपको पूरा वो समझना पड़ेगा कि मॉक में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। 40% क्वेश्चंस तो मॉक में ऐसे होते हैं जो बिना पेन चलाए आप सोल्व कर सकते हो। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो पेन को स्टार्टिंग में ही चलाने मत लग जाया करो। जब आप प्रैक्टिस करते हो या फिर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो स्टार्टिंग में पहले देखा करो कि ये बिना पेन चलाए भी ये क्वेश्चन हो सकता है क्या। 5 सेकंड लगते हैं आपको क्वेश्चन पढ़ने में, 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में नहीं लगने चाहिए। अगर लग रहे हैं तो धीरे धीरे उसको कम करने का कोशिश करो। क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर वो बिना पेन चलाए सोल्व हो रहा है तो उसको बिना पेन चलाए सोल्व करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चन एक लाइन से नहीं करने हैं। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो 1 लाइनर है या फिर जो ज़्यादा लेंदी नहीं है। वो क्वेश्चन आपको एक राउंड में करने। मान लो 25 क्वेश्चन टोटल पेपर में है तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं स्टार्टिंग में। या 10 क्वेश्चन आपने अगर कर दिए तो आपके पास काफ़ी सारा बर्डन कम हो गया पेपर का। 10 क्वेश्चन मतलब इतना जल्दी जल्दी करो कि बहुत कम टाइम में आपके 10 क्वेश्चन हो जाए। 7 मिनट में हो गए या फिर उससे भी कम टाइम में आपका 10 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी और पेपर को आप अच्छे से एनालाइज करोगे। मान लो एक बार में 1, 2, 4, 5 मॉक में अपने क्वेश्चन में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, लेकिन मॉक को ढंग से एनालाइज करोगे तो जैसे एक क्वेश्चन इस बार आपने नहीं किया और एक ही स्टेप का क्वेश्चन था तो वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आप उसको कम से कम समय में करना चाहिए, वो मतलब आपके द्वारा। तो उसके क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है राउंड में पेपर करना है। पहली बार में 10 क्वेश्चन ऐसे छाटो जो बिना पेन चलाए आपसे हो सके। थोड़ा बहुत चलता है, देखो वो तो मान्य है कि थोड़ा सा चलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा पेन चलेगा आपका उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी कम से कम 15-20 मिनट टाइम दो। कैलकुलेशन स्पीड से रिलेटेड भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन मॉक का फंडा यही है। पहली बात तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी में भी क्वेश्चन मत पढ़ो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन गलत हो गया तो वो जो टाइम आपने दिया वो यूजलेस हो गया। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। स्टार्टिंग में भले आप मॉक अटेम्प्ट करो, स्टार्टिंग में भले टाइम लो। आप स्टार्टिंग में आपको हमेशा राउंड में पेपर करना है। अच्छे क्वेश्चन छाटो जो छोटे हैं और जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वो क्वेश्चन सारे करने के बाद फिर नेक्स्ट राउंड में जो मीडियम रेंज के जो क्वेश्चन है, मीडियम डिफिकल्ट लेवल के हैं, उनको करो। उसके बाद जब टाइम बचता है तो लास्ट में अपन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो है प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। बिना पेन चलाए कोशिश किया करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। और पेपर एनालाइज करते करते आपकी जो स्पीड है, अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन में अभी टाइम लगा है वही नेक्स्ट टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन कर लिया है
उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको आ गया वो भी आप एनालाइज करना। नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बार आपको अगर मान लो 40 सेकंड लगे, नेक्स्ट टाइम पे आपके 35 या 30 सेकंड लगेंगे। ऐसे ऐसे करते करते टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मैंने पहले इस तरीके से कर दिया था। इस टाइम तो आपने सोच के किया है उसको, नेक्स्ट टाइम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार तो आपने कर लिया किसी मेथड से सोच के और उसको रीवेरीफाई भी कर लिया एनालाइज करते टाइम, तो उस टाइम फिर नेक्स्ट टाइम आपका कम टाइम लगेगा। और प्रैक्टिस, देखो मैथ्स को आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। मॉक एनालिसिस तो एक हो ही गया, एक मॉक देके आप उसको एनालाइज करना। टॉपिक वाइज कम से कम 10-10 क्वेश्चन 5 टॉपिक के डेली करो, ये आपको करना ही है। और ट्राई किया करो, ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं जितना टाइम लग रहा है उतने में आराम से कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो जिसमें आप फंस नहीं रहे हो। एक बार फंस गए तो टाइम बहुत चला जाएगा, आप उसमें फंसे रहोगे। टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको मतलब आए रहे, जिनमें उलझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको क्या है वो टाइम यूटिलाइज हो गया। फिर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है एक बार तो आपकी नजर के सामने से निकल गया, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है मैंने स्किप किया है, फिर एंड में उसको जाके करो, तो वो एंड में आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा कहीं से पूछ लेना, दिमाग लगा के उसको कर लेना। इस तरीके से धीरे 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 जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी और मॉक को अच्छे से एनालाइज करोगे, जो क्वेश्चन आपने कर लिए वो भी करने हैं, जो आपके गलत हो गए वो भी करने हैं, और जो आपने नहीं किए वो भी करने हैं। धीरे 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 आप ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्या करती है एसएससी रिपीटेटिव मोड पे ही क्वेश्चन डालती है। एसएससी के टाइप्स फिक्स हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वो क्वेश्चन आपके सेट हो गए तो कम से कम 5-10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको देखते आने लग जाएंगे। धीरे 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 क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपका मॉक में टाइम कम होने लग जाएगा। और कैलकुलेशन स्पीड पर भी थोड़ा काम करना, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैंने सब सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अपने चैनल पर डाल दी है। उन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आप देख लो एक बार अच्छे से, आपको जो भी यूजफुल चीज़ें लगती है वो चीज़ें आप उसमें से ले लो और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। और भी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मेरे को लग रही है वो मैंने डाल दी है चैनल पर, और भी मैं ऐड कर रहा हूँ। और बाकी आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, जो भी मेरे से बन पाते हैं वो सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ से आप देख लेना। और वीडियो में कोई भी अच्छी बात लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि 80 या 100 प्लस जो लाइक है आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो।